तुलसी जाके बदन ते धोखे हो निक सकरा ताके पग की पग तरी मोरे तन को चा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि इस संसार में किसी भी मानव के मुख से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाता हो या निकलता हो, मैं चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष जिनके मुख से धोखे से, जानबूझकर तो नहीं, धोखे से भगवान का नाम का कीर्तन हो जाता हो, तो ऐसे महानुभाव के चरणों के लिए उसके पैर में जो चप्पल चाहिए वो चप्पल कहीं बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मुख से धोखे से भगवान का नाम निकल जाता हो, मैं अपने शरीर के चमड़े से जूती बना करके उसके पैर में पहना देना चाहता हूं। अब सोच लो, धोखे से अगर नाम निकलता हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि मैं अपने शरीर के चमड़े से जूती बना करके उसके पैर में पहना दूंगा। और अगर किसी ने अगर मन से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया तो उसका कितना कल्याण है। तुलसी जाके बदन ते धोखे निक सकरा ताके पग की, उसके पैर की पग तरी जूती मोरे तन को चा, मेरे शरीर की चमड़ी से उसकी पग की पग तरी, उसकी जूती बना दूंगा। ध्यान रखना। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर बात कहा, तुलसी भक्त स्वपच भलो भजे दिन रात, ऊंचो कुल की काम को जहाना हरि को ना। बहुत ऊंचे कुल में जब जन्म लिया, बहुत ऊंचे कुल में, बहुत पैसे वाले घर में, परंतु उसके मुंह में हरि का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो उससे बढ़िया कोई उससे जो शुद्ध वर्ण का व्यक्ति है, जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी होता है, फिर भी भगवान का नाम लेता हो, तो उस धनवान से, उस ऊंचे कुल खानदान से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो गरीब होने के बावजूद भी, जो धनहीन होने के बावजूद भी भगवान का नाम ग्रहण करता हो, नाम लेता हो। और इसलिए भगवान की जो भक्ति है वह सबको प्राप्त नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वपच नाम के जो व्यक्ति है, संत है, अगर ये नहीं आते तो महाभारत में जब पांडव आदि राजसूय यज्ञ कर रहे थे, वह यज्ञ संपन्न नहीं होता। ध्यान देना, महाभारत की कथा में राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है और उसमें भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है। पांडवों ने प्रश्न किया था
केशव ने एक बात बताई है कि ये जो हमारा यज्ञ है ये संपन्न हो गया, ये हम कैसे माने? तो कहा गया था कि यदि इस पूजा के स्थल पर रखे हुए जो घंटी है और शंख है, यदि ये अपने आप बज जाए तो मान लेना कि हमारा जो ये यज्ञ है, आयोजन है, ये संपन्न हो गया। तो उस आयोजन में, उस यज्ञ में दूर दूर से संत आए, महात्मा आए, कितने भी भक्त लोग आए, सब भोजन करके प्रसाद पा करके चले गए। महाराज वो घंटा और शंख बजा ही नहीं। जब घंटा और शंख बजा नहीं तो सब पांडव आदि परेशान हो गए। माधव, केशव, हम कैसे समझें कि यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनके आने से ये यज्ञ संपन्न होगा वो अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं। तो पांडवों ने कहा यदि आपको पता है कि वे कहां पर रहते हैं तो हमें आप बताइए, हम उनको बुला कर लेके आए। तो जैसे कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां से 21 किलोमीटर की दूरी पर एक संत रहते हैं। अभी तक वो संत यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए नहीं आए। अगर वो संत यहाँ पर आ जाएं और प्रसाद ग्रहण कर लें तो आपका ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा। आप में से कोई जाओ और श्रद्धा भाव से उन संतों को यहाँ पर बुला के ले आए। ऐसे कहा तो पांडवों में सबसे बड़े श्रेष्ठ जो युधिष्ठिर हैं वो अपने रथ को लेकर के उन संत के पास में गए और वहां पर जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रार्थना किया कि हे संत भगवान, आप हमारे यज्ञ में नहीं आए, प्रसाद की तैयारी नहीं आई, तो चलिए। तो उन संत ने कहा कि मैं चल सकता हूं एक शर्त पर। आपने आज तक जो भी यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उसका जो भी पुण्य फल है वह आप हमें अर्पण कर दो। यदि आप हमें पुण्य फल अर्पण कर देंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो ये सुनकर के राजा युधिष्ठिर सोचे कि मैंने अभी तक तो कोई इस प्रकार किया नहीं और किया भी हूं तो पुण्य फल दूं कैसे? तो वही प्रणाम करके युधिष्ठिर लौट के आ गए और जैसे वहां से लौट करके आ गए, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि किसी संत को लेकर के नहीं आया। पांडव में हलचल मच गया। द्रौपदी कहने लगी संत भगवान तो नहीं आए, अब कैसे होगा? आप कैसे नहीं ला पाए? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे पूछा तो भैया युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वे हमसे यज्ञ के अनुष्ठान का पुण्य फल का मांग किए हैं और वो हमारे पास में है नहीं, और जब तक हम दे नहीं सकते वो आ नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसी को ना किसी को जाना होगा, उन संत भगवान को वहां से लाना होगा, नहीं तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। द्रौपदी आगे आकर के कहती है हे केशव, हे माधव, मैं उनको अवश्य लेकर के आऊंगी। द्रौपदी आगे बढ़ती है और जैसे चलने के लिए तैयार हुई, पांडवों ने कहा अरे रथ को तो ले लो, रथ में आड़ूर होकर के तब जाओ। द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने मना कर दिया, मुझे रथ नहीं चाहिए, मैं संत जी को लाऊंगा।
मैं संत जी को अवश्य लेकर के आऊंगी, परंतु मुझे रथ नहीं चाहिए। और द्रौपदी पैदल ही चल रही, और पैदल चलते 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 संत महाराज के पास पहुंच गए। वहां जाके प्रणाम किया। ध्यान देना, किसी भी मंदिर में जाकर के कभी भी किसी स्त्री को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पंचांग प्रणाम स्त्री को करना चाहिए और पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए।